देखिए ये कुर्सियां खाली दिख रही हैं, लेकिन अगर इस समय अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण से हम सबको निजात पानी है, तो हमें अपने सारे काम काज छोड़कर, सारी बातों को छोड़कर ये कुर्सियां भरनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब हम अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को और सारी परेशानियां जो हम सबने 5 सालों में झेली हैं, उन सब से निजात पा सकते हैं। तो सारे काम छोड़कर मेरा निवेदन है कि लोग जुट जाएं काम में। मंच पर बैठी माननीय चिरैया जी का, यशेंद्र भैया जी का, माननीय रामजीवन दत्ता जी का, मनोज तिवारी जी का, भागीरथ भैया जी का, प्रेम विश्वकर्मा जी का और समस्त जिनका नाम मैं भूल गई हूँ, माफ करिए, समस्त जनता जनार्दन और हमारी गुलामी गैंग की महिलाएं और पीछे हमारी जो महिला शक्ति बैठी है, उनको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। मैं राखी राजपूत, डकोर से ब्लॉक प्रमुख, बुंदेलखंड का सबसे बड़ा ब्लॉक, सबसे कम उम्र में सबसे बड़ी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख बनने का मुझे माननीय नेताजी के आशीर्वाद से सौभाग्य मिला। 2006 में उस समय जब महिलाएं अपने घर से नहीं निकलती थी, जब समाजवादी पार्टी में महिलाओं का संगठन नहीं हुआ करता था, उस समय माननीय नेताजी ने आशीर्वाद दिया और मुझे मौका दिया लोगों के बीच में काम करने का। आज भी जो वहां से डिस्ट्रिक्ट जालौन से जुड़े हुए लोग हैं, वो वहां जाकर देख सकते हैं कि इन 16 सालों में राखी राजपूत नाम के पत्थर आपको आज भी गांव-गांव मिलेंगे। 16 साल का गैप एक बहुत बड़ा गैप होता है, पूरी जनरेशन बदल जाती है। जो बच्चा पैदा होता है वो 16 साल का हो जाता है, 16 साल बाद 16 साल के लोग 32 साल के हो जाते हैं, जवान बूढ़े हो जाते हैं। अगर इस बीच किसी का पत्थर गांव में सुरक्षित है, इसका मतलब कि लोग, जनता उसे बहुत स्नेह कर रही है और आशीर्वाद दे रही है। तो ये सौभाग्य मुझे नेताजी के आशीर्वाद से मिला। मैं माननीय कप्तान सिंह राजपूत जी जो विधायक हैं पूर्वबाद की चरखरी के, उनकी बहू हूँ। वैसे तो सब लोग जानते हैं, पर फिर भी जब डकोर प्रमुख आता है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन मैं दूर कर रही हूँ और अपना परिचय दे रही हूँ कि माननीय कप्तान सिंह जी राजपूत जी की मैं छोटी भाई की पत्नी राखी राजपूत हूँ, जिसको भी कंफ्यूजन हो। मैंने भी चरखारी विधानसभा से आवेदन किया है। 2012, 2014, 2015, 2017 हम लोग लगातार 5 साल में 4 चुनाव लड़े। शायद उत्तर प्रदेश का ये रिकॉर्ड होगा, 5 साल में लोग 2 चुनाव लड़ते हैं, हम लोगों ने 4 लड़े। आप सबका आशीर्वाद मिला, बहुत स्नेह मिला। विषम परिस्थितियों में आप सबने हमारे परिवार का साथ दिया और हमारी जेठानी को और एक बार हमारे जेठ को यहाँ से विधायक बनाया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम लोग जब चरखारी आए 2012 में, तो उस समय चूंकि हमारे यहाँ डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा है और जब हम यहाँ आए तो लगा जैसे कि विकास की कमी है। तो उस समय लगता था कि अगर बन गए तो जरूर इतना कुछ करा देंगे कि लोग याद रखें हमेशा। एक जुनून था, काम करने का एक जुनून था। तो 2012 में तो मौका नहीं मिला, उमा जी आ गई। फिर 2014 में हमारे जेठ जी विधायक बने, मौका मिला, पर विषम परिस्थितियों में उनको सजा हो गई, जेल चले गए। फिर उर्मिला दीदी विधायक बनी। 2 साल में हम लोगों ने 5 साल से भी ज्यादा काम किया। आप देख लें, 5 साल में भाजपा सरकार में अभी इतना काम नहीं हुआ होगा जितना हम लोगों ने
उन 2 सालों में किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आप सबका जो स्नेह मिल रहा था वो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो बात निराली थी। आज भी आप लोगों का जो स्नेह मिलता है उसके लिए आप सबकी मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। दोस्तों, आज जो संघर्ष चल रहा है भाजपा में, आज मैंने देखा जब मैं घर से निकली और जब डीजल डलाया गाड़ी में तो 97.7 यानी 97 रुपए और 7 पैसे का डीजल था और पेट्रोल 104 रुपए। तो मैं सोच रही थी कि जब मैं 22-23 साल पहले लखनऊ पढ़ा करती थी, उस टाइम स्कूटी थी और उसमें पेट्रोल डलाया करती थी, तो इसमें 4 लीटर, इतने पैसों में 4-5 लीटर पेट्रोल आता था और हम आराम से 20 दिन 25 दिन गाड़ी अपनी चलाया करते थे। तो आज समय, परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती जा रही हैं, इतनी महंगाई होती जा रही है कि बहुत जो गरीब व्यक्ति है वो दिन भर में 100-200 रुपए कमा पाता है, कोई कोई तो 100 ही कमा पाता है। और पेट्रोल, आप दिन भर की कमाई अगर अपने पेट्रोल में, डीजल में गवा दोगे, जो गैस 400 रुपए मिला करती थी आज लगभग 1000 पहुंच गई है। जब सिलेंडर फ्री बांटे गए तो लोग कहते थे कि देखो मोदी सरकार में 2000 का सिलेंडर फ्री मिला। तो हमने कहा भैया, जब तुम्हारे महीने के भरवाई के पैसों से जब इस सिलेंडर की जब तुम्हारी वो निकलेगी ना, तब पता चलेगा कि फ्री मिला कि कैसा मिला। ऐसे ही जियो है, फ्री मिल मिल के 399 रुपए का रिचार्ज हो गया, 599 का रिचार्ज हो गया। तो स्थितियां धीरे धीरे लोगों की समझ में नहीं आई और अब स्थितियां धीरे धीरे समझ में आने लगी। कोरोना जैसे माहौल में हमारे कितने सारे परिवार अनाथ हो गए, कितने सारे बड़े बुजुर्गों के साए हमारे ऊपर से उठ गए। लोगों ने उस परिस्थिति को महसूस किया है जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वास्तव में इन 2 सालों में जब आप सोचें तो एक रोम रोम मतलब खड़ा हो जाता है। इतना डर, इतना भय शायद हमको लगता जीवन में किसी ने महसूस नहीं किया होगा जितना इन 2 सालों में किया। तो दोस्तों, इन परिस्थितियों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि जिनका परिवार होता है वही परिवार का दर्द समझता है। मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं, योगी जी शादी नहीं की तो पत्नी कहां से होगी, बच्चे कहां से होंगे। जिसका परिवार ना हो वो परिवार के दर्द को नहीं समझ सकता है। जाके पावना फटी बीमारी, वो का जाने पीर पर आई, ये कहावत है। तो जिसके पैर में बीमारी नहीं फटी हो वो बीमारी का दर्द नहीं समझ सकता, जिसकी फटी हो वही समझ सकता कि चलने में कितना कष्ट होता है। तो दोस्तों, हर जगह हम लोग मंचों से कहते हैं और आप लोग कई जगह सुनते भी हैं, सुन के बोर भी हो जाते हैं और घर जाके भूल जाते हैं। पर अगर वास्तव में आप समाज को, आप प्रदेश को खुशहाल करना चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं, आप अपने ऊपर आई हुई परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही उपाय है कि आप 2022 में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएं। क्योंकि जब एक परिवार वाला व्यक्ति किसी पद पे होता है तो वो महिला का भी दर्द समझता है, बच्चे का भी दर्द समझता है, बुजुर्गों का भी दर्द समझता है। और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी बहुत ही कोमल हृदय है। एक वही है जिससे हमारे प्रदेश में खुशहाली आ सकती है, हमारा प्रदेश बहुत उत्तम प्रदेश बन सकता है। और जब तक सपा सरकार रही तब तक हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश ही रहा। आज व्हाट्सएप से, फेसबुक से ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं जो कहीं हुई नहीं है। उनकी इतनी सारी फेक एजेंसियां चल रही हैं, उनको सैलरी मिलती है 40-40, 50-50 हजार उनके यहाँ सैलरी है। फेक न्यूज फैलाने वालों के लिए ऐसे ऑफिस बनाए गए हैं जिनको न्यूज को आप व्हाट्सएप में देखते हैं, आपको लगता है अरे ऐसा सच में हो गया, पर ये सब सारा बिजनेस बन गया है। ये आप ही के पैसे से बिजनेस फैलाया जा रहा है।
आपको लूट के, आपका चालान करके, आपका मास्क नहीं है इतना पैसा लगेगा, आपका हेलमेट नहीं है इतना पैसा लगेगा, इतने सारे टैक्सेस, सारी जनता, किसान हमारा मेहनत करता है और सारा टैक्सेस जो आप लोग देते हैं वो सब उन टैक्सों से ये अपना प्रचार प्रसार होर्डिंग लगवाते हैं, ये टीवी में उसी पैसे से चैनल खरीद कर टीवी में दिखाते हैं, ये एजेंसियां फेक बनवाकर आपका व्हाट्सएप और फेसबुक में चलवाते हैं। तो आप लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे देखो ऐसा हो गया। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल देखिए, विज्ञान बहुत तेज हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत सारी बदल गई है, अब पहले जैसा जमाना नहीं है। मैंने तो लगभग 6-7 साल से तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया और टीवी तो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, बिल्कुल नहीं देखते। हमारे यहाँ टीवी रिचार्ज भी नहीं होती, क्योंकि अगर आपको झूठ न्यूज ही देखनी है तो क्यों देखी जाए, अगर आपको झूठ न्यूज ही पढ़नी है तो क्यों पढ़ी जाए। इसलिए फेसबुक चला लो, वो ज्यादा ठीक लगती है। और फेसबुक में भी अपने दिमाग का संतुलन रखें कि क्या न्यूज सही है, क्या हो सकता है और क्या न्यूज गलत है, क्योंकि इस समय सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप और टीवी चैनल और न्यूज़पेपर के माध्यम से ही जनता को भटकाया जा रहा है। आप लोग भटक जाएंगे तो समझिए कि हमेशा के लिए भटक जाएंगे, आपकी आगे की पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। आज खाद देखिए, लगभग 1000 रुपए खाद की बोरी हो गई है, ब्लैक 1200 हो गई है और ब्लैक वाले तो 1400 बेच रहे हैं। तो जब हमारा किसान, जिसका हमारा देश अन्नदाता प्रधान है, खेती प्रधान देश है, जब यहाँ किसानों की हालत बद से बदतर होगी तो ये देश कैसे खुशहाल होगा। लखीमपुर में आप सबने देखा किस तरह किसानों को रौंद दिया गया और आज भी देखिए कोई भी जांच नहीं हुई। झूठे, जहां कुछ भी ना हो, जहां कुछ भी ना हो वहां मुकदमे लिख दिए जाते हैं और जहां इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं वहां मुकदमों का नाम निशान नहीं होता। देखिए आप किसान इतने दिन से आंदोलन कर रहा है, पर मोदी जी की बिल्कुल कान में कुछ भी नहीं हो रहा, कोई फर्क। अरे एक बच्चे भी अगर होते हैं और जिद करते हैं, भले ही ना जाए जिद करें, पर फिर भी माँ बाप एक बार पूछते हैं कि बताओ बेटा क्या दिक्कत है। आज उन्होंने ये भी जरूरत नहीं समझी कि किसानों से आकर एक ही बार, वैसे तो बहुत बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, मन की बात करते हैं, पर किसानों के मन की बात मोदी जी ने आखिर क्यों नहीं सुनी? क्योंकि आप सबकी वैल्यू नहीं है उनके लिए, जिसकी वैल्यू है उसके मन की बात सुनते हैं। आज देखिए आप ललितपुर में जो घटना हो गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इसीलिए लेट हो गए क्योंकि वहाँ खाद के लिए किसान खड़ा हुआ था और उसकी उसी खाद की बोरी लेते लेते मौत हो गई, तो वो वहाँ चले गए। उसी कारण हमारा प्रोग्राम 12 बजे से आज 4 बजे तक ये स्थिति है कि हम लोग अभी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं। तो दोस्तों अब आपको बहुत अपना दिमाग लगा के, क्योंकि अब आपकी आने वाली पीढ़ी का सवाल है, अगर आप उस एक वोट को अपना डिस्टर्ब कर दोगे, क्योंकि एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक वोट से सरकार बनती है और सरकार बिगड़ती है। आप देखो बिहार में क्या हुआ, आप देखो बहुत सारी जगह, आप देखो कि वोट का बहुत महत्व है। एक विधानसभा का आपके वोट से, मान लीजिए 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट से विधायक हार जाता है, और जब विधायक हारते चले जाते हैं तो फिर वही विधायक ही मिलके मुख्यमंत्री बनाता है। तो हम लोगों को एकजुट होकर कोशिश करनी है कि हम सब घर पे भी जो काम कर रहे हो सब छोड़ छाड़ के वोट डालने जाएं और साइकिल में वोट डालें, क्योंकि साइकिल ही ऐसी है जो हमारी सारी परेशानियों को दूर कर सकती है। और माननीय अखिलेश जी एक ऐसे हैं जो हम सबकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बातें तो बहुत सारे लोग हैं कहने वाले, मैंने बहुत समय लिया। इसी के साथ एक बात और भी कि हमारी चरखारी विधानसभा, क्या सारी विधानसभाओं से बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, पर उस समय हम लोगों में जो जोश आज है टिकट मांगते हुए, जब किसी एक व्यक्ति को टिकट मिल जाए तो उस समय भी अगर हम लोगों का जोश कम ना हो और यही जोश बना रहे, क्योंकि मान लीजिए एक विधानसभा से 20 प्रत्याशी मांग रहे हैं, 25 मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना वैल्यू है, हर किसी का अपना अपना लोग है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। अगर व्यक्ति अपनी ईमानदारी से और सिर्फ पार्टी का चेहरा देखते हुए, माननीय अखिलेश जी का चेहरा देखते हुए मेहनत में लगेगा और ये बुराई भलाई छोड़ के भाई इसको मिल गया मैं क्यों करूं, इसको मिल गया मैं क्यों करूं, सिर्फ अखिलेश जी का चेहरा देखेगा तो जरूर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि टिकट तो सिर्फ एक ही को मिलता है, आप मांगते भले 100, 1000 जितने भी लोग रहो, 50 भी मांगो, पर मिलना एक कोई है। तो इसलिए उस समय कोई भी मन में ये द्वेष भाव न रखे और जाके साइकिल पे ही वोट दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भैया एक थोड़ी सी ढोलक बजाना, मैं थोड़ा सा एक गाना गाऊंगी, सिर्फ ढोलक ही बजाना, हारमोनियम मत बजाना। ये जो आजकल जो दौर चल रहा है ये गाना उसके ऊपर है।
नफरत फैलाने वालों से रहना होगा होशियार, कहना पुकार पुकार, ये मौका पाके डसते इनकी जहरीली फुसकार, समझो गले का नहार, नफरत फैलाने वालों से रहना होगा होशियार, कहना पुकार पुकार। जो भाई भाई में नफरत फैलाते हैं, जो भाई भाई में नफरत फैलाते हैं, फूलों की जगह पथ में कांटों को बिछाते हैं, है झूठा इनका प्रेम और झूठा इनका व्यवहार, समझो इन्हें मक्कार, नफरत फैलाने वालों से। भैया चुनाव आएगा तो हिंदू मुस्लिम भी होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ मुद्दे फैला दिए जाएंगे कि सिर्फ हिंदूवादी लोग हैं, एक तरफ हिंदू हो जाए एक तरफ मुसलमान हो जाए। तो ये जब समय आएगा तो हिंदू मुस्लिम भी होगा, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी होगा, आपस में नफरत भी फैलाई जाएगी। तो हम तो कहते हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम ना करके जो आपके साथ अच्छा कर रहा है, भले ही हिंदू हो मुसलमान हो, वो आपका भाई है। क्योंकि जब हम लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराने में लड़ाई लड़ी तो उस समय हिंदुओं ने भी लड़ी और बराबरी से हमारे भाई मुसलमानों ने भी लड़ी। तो अब ये भेदभाव कहाँ से हो गया कि हिंदू मुस्लिम? अगर मुसलमान आपके साथ अच्छा करता है तो वो अच्छा है, और अगर हिंदू आपके साथ गलत करता है तो वो बिल्कुल नफरत का पात्र है। फिर ऐसा नहीं कि हम सब हिंदूवादी हैं और हम सब मुस्लिम विरोधी हैं। तो जो अच्छा कार्य करे वो आपका भाई है, और जो बुरा कार्य करे वो आपका दुश्मन है, वो नफरत का पात्र है। तो इन सब लोगों की बातों में ना आइए, क्योंकि इन सब बड़े बड़े नेताओं की बहू बेटियां देखिए आप, बड़े बड़े जितने भी संघ के नेता, इनकी बहू बेटियां सारी मुस्लिम हैं, और ये हम लोगों को हिंदू मुसलमान कराते हैं। इनके देखिए आप बड़े बड़े नेता मंत्री इन्होंने मुस्लिम बना रखे हैं और ये हम लोगों में हिंदू मुसलमान कराते हैं। तो हमको इनकी बातों में नहीं आना है। नफरत को मिटाना है तो प्रेम की बात सुनो, जो सबका भला चाहे मुख्यमंत्री उसे चुनो। तो धरती पुत्र मुलायम सिंह जी का है अखिलेश कुमार, करना है स्वीकार, नफरत फैलाने वालों से रहना होगा होशियार, कहना पुकार पुकार। माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो आप सबकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपने पिछले 5 साल में देखा, भले ही लोग कहते रहे कि यादवों को फायदा मिला, मुसलमानों को फायदा मिला, पर जो भी विकास हुआ, जो भी पेंशन मिली, एम्बुलेंस मिली, 100 नंबर सुविधा मिली, खाद्य की सामग्री मिली, वो सारी जातियों को मिली। इसलिए किसी की बातों में नहीं आना है और अखिलेश जी का चेहरा देखते हुए साइकिल को वोट देना है। गुलशन को बचाना है तो माली को बदलना, गुलशन को बचाना है तो माली को बदलना। झूठे दल 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 है, दल दल से निकलना। जब बुद्धिमान मतदाता हो जाए साइकिल पे सवार, हो जाए बेड़ा पार। ये मौका आके डसते इनकी जहरीली फुसकार, समझो गले का नहार। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।